लूना उस रोशनी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से पीछे से आवाज आई। लूना, इस तरह अकेले कहां जा रही हो? लूना आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने उसकी दोस्त तारा खड़ी थी। लूना ने घबराते हुए कहा, तारा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, ये कैसा अजीब सा दरवाजा है। कहते हुए लूना जैसे ही उस तरफ मुड़ी जहां पर वो गोल आकार वाली रोशनी थी, वो चौंक पड़ी। वहां कहीं कुछ नहीं था। तुम क्या कह रही हो लूना? यहां तुम्हें कौन सा दरवाजा दिखाई दे रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? तारा ने लूना के पास आते हुए पूछा। लूना हैरान परेशान चारों तरफ देखने लगी। कहीं पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लूना ने मन में कहा, आखिर वो क्या था? क्या वो सच था या फिर मेरा कोई भ्रम? समझ नहीं आ रहा है। मैं तारा को ये सब कैसे कहूं? लूना पूरी तरह से सोच में डूब गई और उस गोल आकार रोशनदार दरवाजे के बारे में सोचने लगी, जो एक तरह से पोर्टल था। एक तरफ लूना पोर्टल के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया दुनिया में सुबह के करीब 10 बजे ओरायन अपने लैब में आया और सामने 3D स्क्रीन पर कुछ देखने लगा। इस दुनिया में रहकर ओरायन भी ऐसा ही हो गया था। इस वक्त वो स्क्रीन पर डेटा एनालिसिस कर रहा था। ओरायन टेक्नोटोपिया का एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट था, मगर उसकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, जो आगे पता चल ही जाएगी। ओरायन ने रूम में मौजूद अपने सारे असिस्टेंट्स को देखते हुए कहा, मैं तुम लोगों को आगे का काम सौंपूं, उससे पहले बताओ, तुम्हारे लिए इमोशंस क्या हैं? क्या इंसान को फीलिंग्स और इमोशंस पर ध्यान देकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए? नो बॉस, इमोशंस इंसान को कमजोर बनाता है, वो डेवलप नहीं कर पाता। इसलिए इंसान को इमोशंस और फीलिंग्स जैसी बकवास चीजों पर ध्यान न देकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। सारे असिस्टेंट्स ने एक साथ जवाब दिया। उनके जवाब सुनकर ओरायन ना खुश हुआ ना उदास। वो मन में सोचने लगा, इन मशीनों से प्यार करने वालों को क्या ही समझ आएंगे इमोशंस। ओरायन ये मन में सोच रहा था, मगर न चाहते हुए उसकी जुबान से यह बात निकल गई, जिसे सुन सारे असिस्टेंट्स एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। ओरायन ने खुद को कोसते हुए कहा, शिट यार, ये मेरी कैसी अजीब आदत है। जब भी इस तरह की कोई बात जो मन में सोचना चाहता हूं, वो मेरे मुंह से कैसे निकल जाती है। इस आदत से परेशान हो गया हूं। ओरायन जब तक दिन में 2 से 3 बार इस तरह से अपने मन की बात जोर से कहकर कांड नहीं कर लेता था, तब तक उसका दिन खत्म नहीं होता था। अपनी इस आदत के कारण उसे कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। ओरायन के सारे असिस्टेंट्स उसे घूर कर देख रहे थे। वो मामले को संभालते हुए वापस से स्क्रीन में देख डेटा नोट करते हुए कुछ सोचने लगा। टेक्नोटोपिया दुनिया आर्केडिया से बेहद ही अलग थी। यहां सब कुछ एक सिस्टम से चलता था। टेक्नोटोपिया लॉजिक और कैलकुलेशंस की दुनिया थी, जहां भावनाएं गैर जरूरी मानी जाती थी। यहां के लोग अपने काम और जिंदगी को पूरी तरह से लॉजिक और साइंस के जरिए जीते थे। टेक्नोटोपिया में हर इंसान डिजिटल थॉट से बातचीत करता और उनकी जिंदगी मशीन्स और कैलकुलेशंस पर आधारित थी। करीब आधे घंटे बाद ओरायन अपने कैबिन से निकलकर बाहर आया। तभी उसकी नजर सामने एक शख्स पर पड़ी। नोवा, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए इमोशंस के क्या मतलब हैं? ओरायन ने सीरियस टोन में सवाल किया, जिसके जवाब में नोवा उसे देखकर हंसने लगा। ओरायन समझ गया कि नोवा उसकी बात पर सीरियस नहीं है। तभी ओरायन के दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया। उसने नोवा से पूछा, बाय द वे, तुम डॉग लवर हो ना? मान लो अगर एक दिन अचानक से तुम्हारा फेवरेट डॉग मर जाए, तो तुम क्या करोगे? ओरायन के सवाल पर नोवा ने तपाक से जवाब दिया, दूसरा डॉग आ जाएगा। तुम्हें अपने फेवरेट डॉग के जाने का दुख नहीं होगा? ओरायन ने गंभीरता से पूछा। नोवा ने स्माइल के साथ कहा, फेवरेट जैसा कुछ नहीं होता। जो न्यू डॉग आएगा कुछ दिनों में वो फेवरेट हो जाएगा।
इट्स सो सिंपल यार। इतना कहने के बाद नोवा ने ओरायन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओरायन को कहीं ना कहीं इस जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। उसने नोवा की बात को इग्नोर करते हुए कहा, नोवा, मान लो तुम्हारी ऐसी कोई चीज जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी है, वो अगर तुमसे दूर हो जाए तब क्या करोगे? नॉट पॉसिबल। मैंने हर चीज में ट्रैकर लगा रखा है, मैं उसे मिनटों में ढूंढ लूंगा। नोवा ने बेधड़क जवाब दिया, जिसे सुनकर ओरायन चिढ़ने लगा। उसने चिढ़कर कहा, अबे तू पागल है क्या? हर सवाल का लॉजिकल जवाब है तेरे पास। थोड़ा सोच तो सही, थोड़ा इमोशनली। क्या तुम भी इन सब चीजों में पड़े हो? इमोशन जैसा कुछ नहीं होता है। नोवा कहते हुए अपने काम में लग गया। ओरायन अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इस बेवकूफ से तो कुछ उम्मीद भी नहीं। अब क्या करूं? ओरायन ये बात मन में सोचना चाह रहा था, मगर अपनी आदत के अनुसार उसके मुंह से यह सब निकल गया, जिसे सुनते ही नोवा ने उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ। और मैं? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा तुम काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। कहते हुए ओरायन किनारे एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना फोन निकालकर देखने लगा। तभी ओरायन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने फोन को टच कर सामने स्क्रीन प्रेजेंट किया और एआई सिस्टम, जिसका नाम एटलस था, उससे पूछा, क्या तुमने कभी इमोशन के बारे में सोचा है? एटलस इस दुनिया में ओरायन का सबसे करीबी था, जिससे ओरायन कभी भी उससे बात कर सकता था। एटलस ने अगले ही पल जवाब दिया, हाँ, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, भले ही इमोशंस की इस दुनिया में पहचान ना हो, मगर इस दुनिया से दूर कहीं एक दुनिया है जहां पर सब कुछ इमोशंस पर ही चलता है। क्या बात कर रहे हो? एक ऐसी दुनिया जहां का पूरा सिस्टम लॉजिक पर नहीं, इमोशंस पर चलता है। कैसी होगी वो दुनिया? ओरायन ने एक्साइटमेंट से पूछा। अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने खुद से कहा, अगर ऐसा हो कि ह्यूमन इमोशंस को किसी मशीन्स के जरिए नापा जा सके, लॉजिक के जरिए समझा जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर टेक्नोटोपिया में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन इस तरह मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह काम मुझे खुद करना होगा। इधर कैबिन के अंदर ओरायन बड़ी सी स्क्रीन पर अपने लॉजिक और कैलकुलेशंस फिट करने की कोशिश कर रहा था, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसका आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। डैम इट! आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहां गलती कर रहा हूं यार? ओरायन ने झल्लाते हुए कहा और एक बार फिर से कोशिश करने लगा। ओरायन अपने काम में इतना ज्यादा खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और उसके ऑफिस के सारे लोग घर जा चुके। रात के करीब 10 बजे नाइट शिफ्ट वाले लोग आए, मगर ओरायन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। तभी ओरायन के एआई एटलस ने पूछा, डिनर का टाइम हो गया है, आप खाना खाना चाहेंगे? ओरायन ने घड़ी में समय देखते हुए हां कह दिया। एटलस ने तुरंत उसी बिल्डिंग के कैफेटेरिया में मौजूद रोबोट को ऑर्डर भेजा। कुछ ही देर में एक रोबोट खाना लेकर ओरायन के कैबिन में आते हुए बोला, सर, योर डिनर। ओरायन ने देखा बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ सूप आया था, जो बेहद ही फीका लग रहा था। बेटा ओरायन, अब मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरे शहर के लोग यही खाते हैं ताकि बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके और सारे लोग और ज्यादा काम कर सके। कहते हुए ओरायन खाना खाने लगा। उसे खाने में जरा भी स्वाद नहीं आ रहा था, मगर टेक्नोटोपिया के लोग इसी तरह का खाना खाते थे। वो खाना टेस्ट के लिए नहीं खाते थे, बल्कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाते थे। 5 मिनट के अंदर खाना खत्म करने के बाद ओरायन दोबारा से अपनी कैलकुलेशन में लग गया। ऐसे ही करते करते रात के 2 बज गए। उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसे नींद की सख्त जरूरत थी, मगर ओरायन जबरदस्ती अपनी आंखें खोले स्क्रीन को देख रहा था। ओरायन स्क्रीन की ओर देखते हुए बोला, इमोशंस आखिर होता क्या है? आखिर क्यों इसे लॉजिक और कैलकुलेशंस की मदद से इसका पैटर्न नहीं बनाया जा सकता है? तभी उसे कैबिन में आवाज आई, ओरायन, कभी भी इमोशन का पैटर्न नहीं बनाया जा सकता। आवाज सुन ओरायन ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ओरायन के सामने हूबहू उसी जैसा दिखने वाला शख्स बैठा हुआ था।
ओरायन उससे सवाल करता कि सामने बैठे शख्स ने कहा, घबराओ मत, मैं और तुम अलग नहीं है, मैं तुम्हारा ही अंतर्मन हूं। ओरायन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओरायन को लग रहा था कि जैसे वो कहीं पागल तो नहीं हो रहा है, दिन भर मशीन्स के बीच रहकर। ओरायन के अंतर्मन ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि इमोशन कोई सॉलिड लिक्विड या कोई सब्सटेंस नहीं है, और ना ही कोई कैलकुलेशन जिसे तुम अपने लॉजिक के जरिए सॉल्व करके उसका पैटर्न बनाना चाहते हो। ओरायन का दिमाग घूम रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तुम जो भी हो यहां से चले जाओ, मुझे डिमोटिवेट मत करो। कहते हुए ओरायन चिल्लाने लगा। तभी बाहर से उसके कैबिन में कुछ लोग आते हुए बोले, क्या हुआ ओरायन, क्यों चिल्ला रहे हो? ओरायन ने जैसे ही सामने देखा, वहां उसका अंतर्मन नहीं था, बल्कि वो सारे लोग थे जो अभी अभी बाहर से उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आए थे। ओरायन अपनी जगह से उठते हुए बोला, कुछ नहीं, आई एम ओके, आप सब अपना काम करिए। कहते हुए ओरायन वहां से घर की ओर जाने लगा। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। ओरायन की कार उसके पीछे पीछे चल रही थी। आज ओरायन सोचते हुए पैदल ही घर जाना चाहता था। इस वक्त चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी, मगर ओरायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसे सामने कई सारे टीनेजर्स बच्चे नजर आए जो पार्क में टहल रहे थे। उन सभी की आंखों के ऊपर एडवांस्ड वीआर हेडसेट लगा हुआ था। वो टहलने के साथ अपनी लर्निंग में लगे हुए थे। वहां पार्क में कई सारे बच्चे थे, मगर किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं था। सब अपनी डिजिटल दुनिया में खोए हुए थे। उनको देख ओरायन एक लड़के के पास आकर बोला, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आवाज सुन लड़के ने वीआर हेडसेट उतार कर कहा, जल्दी करो, इसके बाद मेरा कोडिंग क्लास शुरू होगा। तुम्हारे हिसाब से इमोशंस क्या है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओरायन ने सीरियस टोन में पूछा, जिसके जवाब में लड़के ने कहा, यह क्या होता है? पहले कभी नहीं सुना। एक मिनट, मैं अपने टैबलेट में सर्च करके देखता हूं। ओरायन समझ गया कि जिस तरह की सोच टेक्नोटोपिया के बड़ों में थी, टीनेजर्स भी कहीं ना कहीं उसी तरह से होने लगे थे। रहने दो, तुम जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। कहते हुए ओरायन आगे बढ़ गया। तभी उसकी आंखों के सामने खड़ा टावर का एक छोटा हिस्सा एक लड़की के ऊपर गिर गया। यार हेडसेट के कारण लड़की को खतरे का अंदाजा हुआ ही नहीं। ओरायन ये देखते ही भागकर लड़की के पास गया। उसने देखा लड़की का सर फट गया है और खून बहने लगा है। हेल्प! कोई यहां कर हेल्प करो! ओरायन चिल्ला रहा था। तभी अचानक से इमरजेंसी सायरन बजा। यह दुनिया इतनी एडवांस्ड और डेवलप्ड थी कि कुछ ही मिनट के अंदर वहां पर एक रोबोट नर्स आ गई और उस बच्ची को बहुत ही गलत तरीके से उठाने की कोशिश करने लगी। रोबोट नर्स बच्ची को सर से पकड़कर उठा रही थी जहां उसे चोट लगी थी। ओरायन ने रोबोट नर्स को रोकते हुए कहा, ये तुम किस तरह से उठा रही हो इसे चोट आई है, इस तरह तो इसका घाव और बढ़ जाएगा। बट सर, हमें इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है और हम अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सारा काम करते हैं। रोबोट नर्स ने सीधा जवाब दिया, जिसे सुनकर ओरायन झल्ला गया। उसने तपाक से अपने एआई एटलस को ऑर्डर देकर कहा, एटलस, इस नर्स के सिस्टम में जाकर इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करो। इसे बताओ कि घायल बच्ची को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अगले ही पल एटलस रोबोट नर्स की प्रोग्रामिंग चेंज करने लगा। थोड़ी ही देर में 2 रोबोट नर्स ने बच्ची को बहुत ही प्यार से उठाया और एम्बुलेंस के अंदर सुला दिया। इधर ओरायन के इस काम को देखकर आसपास खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगे। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके कारण उस लड़की की जान बच जाएगी। वेल डन यंग मैन। कुछ इस तरह की बातें ओरायन को सुनने को मिली, जिसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो खुश होकर थोड़ा आगे बढ़ रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खुद से कहा, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? इस तरीके से यहाँ के लोगों के अंदर इमोशंस को फीड किया जा सकता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। कहते हुए ओरायन कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट निकल गया। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। ओरायन अपने अपार्टमेंट के ही बने लैब में बैठा हुआ था और सामने स्क्रीन पर कुछ सेटिंग्स करने में लगा हुआ था। उसने अपना दिमाग लगाते हुए खुद से कहा, अगर रोबोट्स के अंदर ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को डाला जा सकता है, तो फिर इंसानों के अंदर मौजूद इमोशंस को किसी मशीन्स के जरिए नापा क्यों नहीं जा सकता?
ये थियरी कागज पर आसान लगती है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कुछ तो करना होगा। क्या प्यार सिर्फ एक लॉजिकल प्रतिक्रिया है? क्या उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? ओरायन कहते हुए सामने स्क्रीन की ओर देख ही रहा था कि तभी उसे स्क्रीन पर एक ग्लिच दिखाई पड़ा। यह क्या था? कहते हुए ओरायन ने जैसे ही स्क्रीन को उंगली से जूम किया, उसकी आंखों ने जो देखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से एकाएक ही निकला, ये क्या है? इज दिस रियल?